नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। यहाँ पर पाठ्य सामग्री दी गई है लोक माता अहिल्याबाई पाठ 18। देखिए यहाँ पर हम पेज नंबर 28 से लेकर 35 तक इसमें दी गई समस्त वर्कशीटों एवं अभ्यास कार्यों को हम पूर्ण करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए पाठ्य सामग्री है लोक माता अहिल्याबाई। देखिए आप यहाँ पर लोक माता अहिल्याबाई के जो जीवन परिचय है इसके बारे में आप यहाँ पर इसे विस्तार से पढ़ लेंगे। देखिए बच्चों दिया है, भारत के उत्तर में केदारनाथ, बद्रीनाथ तथा या गंगोत्री के मंदिर हो या दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी हो, चाहे पश्चिम में द्वारका और सोमनाथ मंदिर, इन तीर्थ स्थानों में कुछ बातें समान रूप से देखने को मिलती हैं। वे हैं इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु बनवाई गई धर्मशालाएं, मंदिरों पर स्थापित किए गए कलश, कुएं, बावड़ियाँ आदि। आपने धार्मिक कार्यों से सारे भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली अहिल्याबाई होलकर का जन्म औरंगाबाद जिले के चौंदी गांव में हुआ था। 29 वर्ष तक उन्होंने होलकर जैसे विशाल राज्य पर शासन किया। उनके सामने बड़े बड़े दिग्गज के छक्के छूट जाते थे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर लोक माता अहिल्याबाई के जीवन परिचय को आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे और इसके बारे में जान लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। इसी के अंतर्गत देखिए यहाँ पर शिक्षक और मेंटर हेतु यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। देखिए आइए बच्चों हम यहाँ देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 1। देखिए दिया है, इसे हम देख लेते हैं। यहाँ जो पैराग्राफ दिया है, इन दिनों वृक्षों की घटती संख्या और बिगड़ते पर्यावरण को देखते समूचे विश्व में पर्यावरण की रक्षा की चिंता की जा रही है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जा रही है। वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब चारों ओर वन ही वन थे, भगवान जम्भेश्वर द्वारा हरे भरे वृक्षों की रक्षा करने की प्रेरणा देना समुच्चय अद्भुत था। इन दिनों बिगड़ते प्रदूषण को देखते हुए यह प्रेरणा बहुत प्रासंगिक है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व सन 1485 में भगवान जम्भेश्वर द्वारा विश्नोई समाज की स्थापना की गई थी। उन्होंने प्रकृति से जुड़े 29 सरल नियमों की शिक्षा दी। इन 29 नियमों का पालन करने वाले विश्नोई कहलाए। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर भगवान जम्भेश्वर द्वारा की गई रचनाएं और उनका जीवन परिचय आप इस प्रकार से यहाँ जान सकते हैं। देखिए यहाँ वृक्षों को कटने से बचाने के लिए शहीद अमृता देवी विश्नोई और 662 अन्य विश्नोइयों द्वारा अपने सिर कटवा लेने का प्रेरक प्रसंग विश्व के पर्यावरण रक्षा के इतिहास का एकमेव उदाहरण है। शिक्षक इस गद्य अवतरण को पढ़ें और छात्रों से भी पढ़वाएं। देखिए तो बच्चों, इस प्रकार से आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे। ठीक है, और आइए इसके अंतर्गत हम यहाँ पर वर्कशीट 1 के अंतर्गत हम जो प्रश्न दिए हैं इन्हें हम पूर्ण करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के विषय में आप क्या समझते हैं? तो देखिए आंसर है, पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करें तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखें। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है? तो देखिए बच्चों आंसर है, पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हरे भरे पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से ही मनुष्य का जीवन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए पेड़ों का पर्यावरण से क्या संबंध है? तो देखिए पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे का अहम योगदान होता है। पेड़ पौधे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं एवं जीवनदायी ऑक्सीजन देते रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो देखिए पर्यावरण में प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है,
अमृता देवी बिश्नोई और पेड़ संरक्षण विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए आप इस प्रकार से प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। अमृता देवी बिश्नोई का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई द्वारा अपने सिर कटवा लेने का प्रेरक प्रसंग विश्व के पर्यावरण रक्षा के इतिहास का एकमात्र उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन है? तो देखिए बिश्नोई समाज के संस्थापक जंभेश्वर जी थे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, जीवों पर दया करना किस समाज का मुख्य नियम है? तो देखिए जीवों पर दया करना बिश्नोई समाज का मुख्य नियम है। अगला प्रश्न है, वनों में आज वृक्षों को कटता देखकर आपके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं? तो वनों में आज वृक्षों को कटता देखकर हरे भरे पौधे की रक्षा करने का विचार उत्पन्न होता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इसी प्रकार से देखिए आपने अपने विद्यालय में कौन कौन से पौधे का वृक्षारोपण किया है? तो देखिए हमने अपने विद्यालय में गुलाब, अशोक का पेड़, गुलमोहर का पेड़, पीले, कनेर, अन्य सजावटी पौधों का वृक्षारोपण किया है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, वृक्षों से पर्यावरण का क्या संबंध है? तो देखिए वृक्ष पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं एवं जीवनदायी ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं एवं वृक्ष वर्षा करने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों अगला दिया है मूल्यांकन 7 मेरी भावना। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आप मेरी भावना इस कविता को पढ़ लेंगे। अहंकार का भाव ना रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणीति हो जाए। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ ये जो कविता दी गई है मेरी भावना, इसे आप लय के साथ पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम जो ये वर्कशीट दी गई है इन प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए कवि ने इस कविता में अपने भाव किस रूप में प्रकट किए हैं? तो इस कविता में कवि ने अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट किया है। इसी प्रकार से इस कविता में निहित कवि की कोई 3 भावनाएं लिखिए। तो कवि की 3 भावनाएं अहंकार, क्रोध और प्रेम है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, दृढ़ निश्चय, साहस जैसे गुण किन मूल्यों को प्रकट करते हैं? तो देखिए दृढ़ निश्चय, साहस जैसे गुण सफलता को प्रकट करते हैं। नैतिक मूल्य किसे कहते हैं? नैतिक मूल्य वास्तव में ऐसी सामाजिक अवधारणा है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कर्तव्य की आंतरिक भावना है। इसी प्रकार से इस कविता में आए नैतिक मूल्यों में से कोई 5 नैतिक मूल्य लिखिए। तो देखिए 5 नैतिक मूल्य, सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री। और इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, हमें जीवन के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? तो हमें जीवन के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, परोपकार से संबंधित अपने जीवन की एक घटना लिखिए। तो देखिए आप इस प्रकार से अपने जीवन की एक घटना लिख सकते हैं, परोपकार। और यहाँ लिख सकते हैं, परोपकार एक ऐसी भावना होती है जो हर किसी को अपने अंदर रखना चाहिए। इसे हर व्यक्ति को अपनी आदत के रूप में विकसित करना चाहिए। अतः कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? परोपकार है। और यहाँ देखिए आप इसके आगे अपने जीवन की कोई एक घटना परोपकार से संबंधित यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से आप यहाँ पर दी गई वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीट अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।